जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी बच्चे ठीक हैं आप लोग? जी सर। चलिए माशाल्लाह। हाँ जी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? मैं थोड़ा सा ये एक लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है आवाज़ आपको ठीक आ रही होगी। जी सर। चलें जी ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मलाइजेशन का हमारा आज टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन वन ऑफ द मेन टॉपिक इन डेटाबेस सब्जेक्ट। डेटाबेस की हम बहुत सी जो बाकी चीज़ें पढ़ के आए हैं, तो उन्हीं के साथ ये एक मेन हमारा टॉपिक होगा नॉर्मलाइजेशन का। ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको एमएस वर्ड की फाइल में लिख भी लेता हूँ। नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन हमारा डेटाबेस के अंदर एक लीडिंग टॉपिक है। इसके ऊपर हमारी डेटाबेस की जो मेन एक्टिविटी है डेटा को प्योरीफाई करने की, वो डिपेंड करती है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। थोड़ा सा मैं इसको टॉपिक पहले लिख लो, फिर इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। आगे गए तो कौन? जी स्टूडेंट्स, तो नॉर्मलाइजेशन का हमारा ये टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है डेटा को प्योरीफाई करने के लिए। डेटाबेस सिस्टम आपको जैसे कि पता है कि एक लिंक्ड एक्टिविटी का नाम है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को लिंक किया जाता है। हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, तो टेबल्स डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और डेटा को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो might be possible there are sometime errors, sometime there are issues due to which data properly हमारा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं तो वो हमारी एक्टिविटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं होती है। तो माइट बी पॉसिबल देयर आर सम काइंड ऑफ एरर्स। जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं स्टार्ट में ही, तो हम डेटा को प्रॉपरली अरेंज नहीं करते हैं, या प्रॉपरली डेटा को आपस में लिंक नहीं करवाते हैं, एक डेटाबेस को स्मूथ नहीं बनाते हैं, जिस वजह से हमारा डेटा जो है वो हमें फिजिकली एक्सेस करने में या डेटा को हमें स्टोर करने में इश्यूज आते हैं। तो बेसिकली हमारा नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये उन एरर्स को रिमूव करने का प्रोसेस है। तो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एनॉमलीज। एनॉमलीज बेसिकली हमारे पास एरर्स का नाम है फ्रॉम डेटा। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एनॉमलीज, ये मेरा ख्याल है ओ से है, तो एनॉमलीज फ्रॉम डेटा। अब डेटा हमारा एक कलेक्शन का नाम है, और कलेक्शन के अंदर अगर कोई एरर्स अकर करते हैं या एरर एग्जिस्ट करते हैं, तो उन एरर्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब एरर्स कौन कौन से होते हैं तो हम उनको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेंट बाय अनोमलीज? अनोमलीज क्या हैं? हम कह सकते हैं इनको कि एरर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स जो हमारे पास आ सकते हैं डेटा के अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस किस्म की अनोमलीज हमारे पास आती हैं डेटाबेस के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनोमलीज का वर्ड हम यूज कर रहे हैं एरर्स के लिए। एरर्स दैट एग्जिस्ट in the database environment, in the database environment
due to which database activities are affected। तो डेटाबेस की हमारी मेजर एक्टिविटीज, हमें पता है कि हमने डेटा को इंसर्ट करना है, हमने डेटा को रिट्रीव करना है, डेटा को स्टोर करना है, लेकिन ड्यू टू सम एरर्स हमारी जो डेटाबेस की एक्टिविटी है ये डिस्टर्ब हो जाती है इन एरर्स की वजह से। तो इन एरर्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हमने कहा है कि दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं डेटा को प्योरीफाई करने के लिए। तो एनॉमलीज की डिफरेंट हमारे पास टाइप हैं, ये भी मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास इंसर्शन एनॉमलीज, इंसर्शन एनॉमलीज आ जाती हैं। हमारे पास डिलीशन एनॉमलीज आ सकती हैं, हमारे पास अपडेशन एनॉमलीज आ सकती हैं। तो हम डेटा को कोई भी इन एक्टिविटीज में से अगर डेटा के ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो ड्यू टू एनॉमलीज हमारा ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है। लाइक हम अगर कोई डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इंसर्शन में प्रॉब्लम आ रहा है ड्यू टू डेटा हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, डेटा को हमने स्टार्ट में ही कुछ रिप्रेजेंट ऐसे किया है जिस वजह से हमारा डेटा प्रॉपर इंसर्ट नहीं हो रहा है। या हम डेटा को डिलीट करते हैं, सपोज एक चीज को हम डिलीट कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर डिलीट नहीं हो रही है, या वो अपने साथ कुछ अदर एलिमेंट्स को भी डिलीट कर रही है या उनको इफेक्ट कर रही है। या इसी तरह हम डेटा को अपडेट करते हैं, हम एक स्टूडेंट का नेम चेंज करते हैं, वो हो सकता है एक जगह पे हो जाए बाकियों पे ना हो, या इस किस्म के कुछ एरर्स जो हैं वो हमें डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर फेस करने पड़ सकते हैं। तो इन एरर्स को रिमूव करने का हमारा जो प्रोसेस है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग anomalies from data। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे process of removing anomalies from data, इसकी proper definition जो है वो आप ऐसे इसको देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि it includes various steps। डिफरेंट स्टेप्स के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। स्टेप्स विच आर नेम्ड एज नॉर्मल फॉर्म्स। तो हम उन स्टेप्स को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। हर एक नॉर्मल फॉर्म जो भी हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर परफॉर्म करते हैं, हर एक नॉर्मल फॉर्म की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, हर एक नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है जिसको हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर हम कहते हैं कि हमारा डेटा उस नॉर्मल फॉर्म के अंदर है तो हम कहेंगे हमारा डेटा एग्जिस्ट उस नॉर्मल फॉर्म में कर रहा है, हम नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की एक्टिविटी जो है वो एक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो हमारा क्या होता है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, देन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, देन हमारे पास फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो इसके दरमियान में हमारे पास एक और चीज़ भी आती है जिसको कहते हैं BCNF। तो ये डिफरेंट हमारे पास नॉर्मल फॉर्म्स की एक हम कह सकते हैं कि स्टेजेस हैं। हर स्टेज के अंदर हम कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन चेक करते हैं, अगर डेटा हमारा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग है तो फिर हम कहते हैं कि डेटा हमारा उस नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। तो हर नॉर्मल फॉर्म की अब एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो नॉर्मलाइजेशन का जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, बेसिकली नॉर्मलाइजेशन हम परफॉर्म करते हैं अननॉर्मलाइज्ड डेटा के ऊपर, या हम कहते हैं अनप्रोसेस्ड डेटा। जैसा कि आप डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, स्टार्ट में हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए कि कस्टमर ने डेटाबेस अगर बनानी है तो डेटाबेस में क्या होगा। तो सिंपली हम डेटा को एक टेबल के अंदर ही तमाम मिक्सर को इंक्लूड कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो तमाम डेटा एक ही कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। डेटा हमारे पास
जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का, इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम एक सर्टेन कंडीशन को चेक करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कुछ कंडीशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं उन कंडीशंस को भी लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि डेटा हमारे पास स्टार्ट में जो होगा दैट इज अननॉर्मलाइज्ड। हम यूजर से जब रिक्वायरमेंट लेते हैं तो तमाम डेटा को हो सकता है कि हम एक ही टेबल के अंदर ले आए। रफ डेटा जिसको हम कह सकते हैं एक कलेक्शन है, लेकिन वो कलेक्शन हम अपने टूल के अंदर प्रोसेस नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, एनॉमलीज होंगी, इश्यूज होंगे। तो डेटा को हम प्योरीफाई करेंगे, हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक सिस्टमेटिक वे के अंदर लेके आएंगे सो दैट डेटा को प्रोसेस किया जा सके। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। इसके अंदर हर नॉर्मल फॉर्म की एक स्पेसिफिक कंडीशन है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट जो है नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन कहता हूँ कि रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की हमारी कंडीशन है। ये कैसे हमने इसको यूज करना है ये भी मैं अभी आपको एग्जांपल शो करवा के इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देन हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जो है कंडीशन दैट इज नोन एज रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी, तो इसको हम रिमूव करेंगे। देन हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, उसकी क्या कंडीशन है, उसको हम कहते हैं रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी जो है हमारे पास एक कोई भी जो अकर करेगी उसको हम रिमूव करेंगे, डिपेंडेंसी ट्रांजिटिव जो होगी। तो ये हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारा जो कोर्स है, हम नॉर्मलाइजेशन को जो पढ़ते हैं, हमारा कोर्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक डेटा को प्योरीफाई करने का है। क्योंकि डेटाबेस के अंदर हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स एक्टिविटीज भी परफॉर्म की जाती हैं। तो नॉर्मलाइजेशन एक लेंथी प्रोसेस है, इसको डिटेल में परफॉर्म किया जाता है। लेकिन बेसिक लेवल के ऊपर जो डेटाबेस एनवायरनमेंट हम यूज करते हैं, उसके अंदर डेटा को थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज किया जाता है और वो एक परफेक्ट डेटा कंसीडर किया जाता है। लेकिन एडवांस लेवल के ऊपर जब बिग डेटा को या बड़े लेवल के ऊपर डेटा को यूज किया जाता है, तो वहाँ पे BCNF और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन को भी यूज किया जाता है। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है या हमारा कोर्स है, उसके अंदर हम डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। लेकिन आपको, क्योंकि आप ये नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ या जो भी बाकी नॉर्मल फॉर्म की हमारे पास कंडीशन है, वो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की हमारे पास जो है वो कंडीशन एक है, उसको हम कहते हैं रिमूव मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। रिमूव मल्टी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज। तो ये मल्टी वैल्यूड जो है डिपेंडेंसी, इसको आप रिमूव करते हो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की हमारी जो कंडीशन है, इसको हम यूज करते हैं रिमूव करने के लिए एनॉमलीज जो हमारे जॉइंट्स से रिलेटेड हैं। तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे, रिमूव जॉइन डिपेंडेंसीज। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है नॉर्मलाइजेशन के लिए, हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास नॉर्मलाइजेशन हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस का नाम है, जिसके अंदर हम रॉ डेटा के ऊपर, रॉ डेटा जो हमें पब्लिक से मिलता है या डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है, हम उस डेटा के ऊपर डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करते हैं जो स्टेप्स की फॉर्म में, ये मैंने तमाम स्टेप्स लिख दिए हैं। तो इन स्टेप्स के थ्रू आप डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, डेटा आपका तरतीब में आ जाता है। हम सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको कह सकते हैं कि डेटा आपका एक रफ फॉर्म में अगर है, तो उस डेटा को हम एक तरतीब के अंदर ला सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये बुक भी खोली है, इसमें मुझे एग्जांपल मिल जाएगी। लेकिन एक बेसिक हमारा नॉर्मलाइजेशन का जो लेआउट है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक पिक्चर की फॉर्म में।
तो images.google. के ऊपर अगर आप जाएं और यहाँ पे आप लिखें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस या नॉर्मलाइजेशन के जो स्टेप्स हैं, तो आपको एक बेसिक डायग्राम मिलेगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे काम करता है। ये डिफरेंट आप देख सकते हैं कि स्टेप्स के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन का बताया जाता है। तो फर्स्ट आपके पास ये है अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन। तो एक्शन उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डेटा आपका आ जाएगा। फिर सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। फिर डेटा आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह थर्ड के लिए आप क्या करेंगे, रिमूव ट्रांजिटिव ग्रुप्स। तो आपका डेटा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। देन रिमूव फंक्शनल डिपेंडेंसी, आप यहाँ पे